हेलो दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पे हम आज 50 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें साइंस के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। दूसरा, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ये सूर्य है। सूर्य एक तारा है, ये ग्रह नहीं है, इसको याद रखिएगा। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? ये हो जाएगा गुर्दा, या इंग्लिश में इसे किडनी कहते हैं। कौन सी गैस हमें सांस लेने के लिए आवश्यक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पेंसिल की नोक में कौन सा पदार्थ होता है? आपने पेंसिल से लिखा होगा, कौन सा पदार्थ होता है? उसमें ग्रेफाइट होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ये फीमर, जो जांघों में पाई जाती है। कौन सा तत्व जलने में सहायक होता है? जब आग लगती है तो सबसे ज़रूरी ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं पकड़ेगी, चाहे आप जितना कोशिश कर लो। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। सूर्य के प्रकाश में विटामिन कौन सा प्राप्त होता है? ये हो जाएगा विटामिन डी। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? किस धातु बना होता है? ये टंगस्टन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ये हो जाएगा नाइट्रोजन। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर पार्क्स ने। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? ये 1400 ग्राम होता है, 1.4 किलोग्राम, जो ये 1400 ग्राम हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे भारी वस्तु कौन सी है? ये ऑस्मियन। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। वाष्पीकरण की प्रक्रिया किससे संबंधित है? द्रव का गैस में परिवर्तित होना। पानी भाप बन के जुड़ता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। बचपन में 300 होती हैं। छोटे बच्चे जो नवजात पैदा होते हैं उसमें 300 होती हैं। ओजोन का कार्य क्या है? ओजोन परत का कार्य क्या है? सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना। रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वस्तुओं की उपस्थिति और गति का पता लगाने के लिए। डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ग्रहों की गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया है? जोहान्स केपलर ने। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? ये 71%। सूर्य ग्रहण किस कारण होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। कौन सी धातु तरल रूप में पाई जाती है? मरकरी। पारा कमरे में लिक्विड में हो जाती है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है? बुध। शरीर या मरकरी। शरीर में रक्तचाप मापने वाला यंत्र सिस्मोमैग्नोमीटर, जिसमें बीपी नापा जाता है।
इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान से किया जाता है? जीव विज्ञान का। इसको साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी। सबसे हल्का तत्व कौन सा? हाइड्रोजन। एल्युमिनियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Al। मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है? ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। डायनासोर किस युग में रहते थे? मेसोजोइक युग में। परमाणु बम में किस तत्व का प्रयोग किया होता है? यूरेनियम और प्लूटोनियम का। कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? हीरा, डायमंड। बिजली के आविष्कार का कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? 4 सेल्सियस पर। इंसुलिन किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है? मधुमेह, डायबिटीज़। ये टाइप 1 में होता है। टाइप 1 में इंसुलिन का प्रयोग होता है, नहीं तो मेटफॉर्मिन उसका हो जाता है, मेटफॉर्मिन टैबलेट का। बायोमास ऊर्जा का स्रोत है जैव पदार्थ या जैव अवशेष। पृथ्वी पर एक दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण। शुद्ध जल का पीएच कितना है? 7। ब्लड का पीएच कितना है? ब्लड का पीएच कितना है? 7.4। मनुष्य के शरीर में कितनी रक्त कोशिकाएं हैं? ये 5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर इतनी है कि पूरा शहर उगल लें। प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे हल्का धातु कौन सा? लिथियम। पेड़ में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? जाइलम। बिजली का सुचालक कौन है? तांबा, कॉपर। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सी तंत्र जिम्मेदार होती है? स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक। पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.454 अरब वर्ष। तो 50 क्वेश्चन साइंस के, विज्ञान के हो गए। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।